साथियों नमस्कार। अभी मैं धरना स्थल देहरादून एकता विहार में हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी के द्वारा लगातार 13 दिनों से अन्न जल त्यागा गया था। इस दौरान उन्हें 2 बार हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। आज राम कंडवाल ने अनशन तोड़ दिया है। 13 दिन का अनशन कम नहीं होता है। किस तरह से अनशन तोड़ा, क्या खिलाया गया, क्या पिलाया गया, क्या संकल्प लिए गए और बॉबी पंवार ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल जो लगातार 13 दिनों से अनशन पर बैठे थे, आज उनका अनशन टूट गया है। जी हां, राम कंडवाल ने आज अनशन तोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि राम कंडवाल को लगातार अनेकों अभिभावकों का फोन आ रहा था कि इस तरह के स्टेप ना उठाएं, इससे दिक्कत हो सकती है। और इसी को देखते हुए राम कंडवाल का अनशन आज तोड़ा गया। क्या राम कंडवाल के अनशन टूटने से पहले सरकार से जो उनकी मांगें थी, क्या वो मांग पूरी हुई और किस तरह से राम कंडवाल का अनशन टूटा, उन्हें क्या खिलाया गया, क्या पिलाया गया, आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। और बॉबी पंवार जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, वो महाराष्ट्र के दौरे पर थे। अन्ना हजारे से उनकी मुलाकात भी हुई और लगातार बेरोजगार संघ के युवाओं के संपर्क में थे। बातचीत उनकी आपस में चल रही थी। एकता विहार धरना स्थल में जो भी गतिविधियां हो रही थी, बॉबी पंवार को उनकी पूरी जानकारी थी। और बॉबी पंवार महाराष्ट्र दौरे से आज उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। बॉबी पंवार ने विस्तार से जानकारी दी है किस प्रकार से राम कंडवाल का अनशन टूटा। और ये अनशन आसानी से नहीं टूटा, बल्कि इसके पीछे कुछ संकल्प रखे गए हैं। और यहाँ तक कहा गया कि ये अनशन तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि इसको स्थगित किया जा रहा है। और देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार द्वारा इन मांगों को माना गया है या आश्वासन दिया गया है, किन शर्तों के साथ अनशन टूटा है, या सिर्फ बेरोजगार संघ के युवाओं के अनुरोध से, अभिभावकों के अनुरोध से ये अनशन तोड़ा गया है। आप इस वीडियो में इसे विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। बॉबी पंवार ने क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल जो अपने अन्य साथियों के साथ, जिसमें सुमित, सचिन, जेपी ध्यानी आदि शामिल थे। और यहाँ तक कि बेरोजगार संघ के 2 युवा परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी, जो काफी जर्जर टंकी थी, उस पर घंटों रहे, पूरी रात वहां पे बिताई ताकि उनकी मांगे मानी जा सके। लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगा और शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। युवाओं ने काफी संघर्ष किया और इस दौरान राम कंडवाल को 2 बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा और दूसरी बार उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उठा करके ई रिक्शे पर बिठा करके उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। और आज राम कंडवाल ने अनशन तोड़ दिया है। 13 दिन का अनशन कम नहीं होता है। किस तरह से अनशन तोड़ा, क्या खिलाया गया, क्या पिलाया गया, क्या संकल्प लिए गए और बॉबी पंवार ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। साथियों नमस्कार। अभी मैं धरना स्थल देहरादून एकता विहार में हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी के द्वारा लगातार 13 दिनों से अन्न जल त्यागा गया था। इस दौरान उन्हें 2 बार हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। और साथ ही जिस प्रकार से जिन मांगों को लेकर संघर्ष चल रहा था, उन मांगों में कुछ हद तक सफलताएं मिली है और कुछ हद तक प्रयास जारी है। जिस प्रकार से हमारे अनशनकारी, चाहे वो राम भाई हो, सुमित भाई थे, हमारे सचिन भाई थे और इसके अलावा जेपी ध्यानी जी थे, इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। और तदोपरांत जब कहीं ना कहीं युवाओं को लगा कि कुछ और कदम उठाने चाहिए, तो हमारे 2 साथी भाई कुमाऊं संयोजक भाई भूपेंद्र कोरंगा और प्रदेश प्रवक्ता हमारे भाई सुरेश सिंह जी के द्वारा जो परेड ग्राउंड में टंकी पर चढ़कर जिन्होंने अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश की और 19 घंटे तक टंकी पर रहे। उसके उपरांत जो रमेश कुमार सुधांशु जी है, आर.के. सुधांशु जी जो प्रमुख सचिव है, उनके आश्वासन पे उनसे मुलाकात की और उन्होंने एक लेटर जो आगे फॉरवर्ड किया था, वो लेटर पहले गृह सचिव के पास गया। हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह सचिव के बाद जो उनके संयुक्त सचिव है उन पे गए, आज उनसे युवा मिलने गए थे। उसके बाद उन्होंने आज आईजी कार्मिक जो है पुलिस, उनको फॉरवर्ड कर दिया है। कल वहाँ पर भी वो लेटर पहुँचेगा और कल उस पर वहाँ पर चर्चा होगी और उस पर फैसला लिया जाना है। परंतु हाँ, मैं जब आज महाराष्ट्र से
रात को मैं पहुंचा, वापस हुआ तो मैंने देखा कि जिस प्रकार से युवा संघर्ष कर रहे हैं, तो लगातार हम संपर्क में थे, परंतु हमारे कुछ युवाओं ने लगातार मुझे दूर दूर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि राम भाई की हालत बहुत, स्थिति जो स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आया है और आप इस तरीके के जो कदम है उसको उठाने से परहेज करिए। दूर दूर से भी फ़ोन आ रहे हैं, कई अभिभावकों के फ़ोन आए हैं, कई युवाओं के फ़ोन आए हैं। तो लगातार यहाँ पर जो युवा, इनके द्वारा भी राम भाई से निवेदन किया गया कि अभी जो लड़ाई है एकदम से सारी मांगे नहीं हो सकती, परंतु हाँ, आप लोगों ने जो प्रयास शुरू किया था उसमें चाहिए वो टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो भर्ती वगैरह हो वो निकली, आधी रात को निकालनी पड़ी। उसके बाद उम्र सीमा के लिए इस प्रकार से ऑफिशियल लेटर के माध्यम से इन्हें ये चीज़ें जारी करनी पड़ी और सब ने निवेदन किया और हम भी निवेदन करते हैं राम भाई से कि आप आज इस आमरण अनशन को स्थगित कर दीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि आज 30 तारीख है और 6 से 7 दिन के अंदर 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर तक इन चीज़ों पर कोई फैसला नहीं होता है या इन मांगों को नहीं माना जाता है तो लगातार प्रदेश भर में जो आंदोलन होने हैं वो होंगे। इस समय केदारनाथ उपचुनाव से पहले जो केदारनाथ के भीतर जो आंदोलन होना है वो होगा और इसके साथ साथ हमने पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को चेताया है कि अगर टंकी वाले मसले से, आमरण अनशन वाले मसले से अगर आप तक बात नहीं पहुंच पा रही है तो आपका जो निर्माणाधीन जो आवास डिफेंस कॉलोनी में बन रहा है, या तो शुरुआत वहां से होगी, मुख्यमंत्री आवास से भी हो सकती है और केदारनाथ से भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राम भाई ऐसे समय में जो 13 दिन से अन्न जल जो त्यागा हुआ था, आप इन युवाओं की बात मानोगे और माननी पड़ेगी। आप कहीं ना कहीं इस आज अनशन को स्थगित कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे समाप्त करिए, स्थगित आपको करना पड़ेगा और आपको हमारे कुछ साथी यहाँ पर जूस के माध्यम से आपका आमरण अनशन तुड़वाएंगे। पर सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ये गंभीर जो मांगे हैं, जो वास्तविक मांगे हैं, इन मांगों को लेकर ये युवा संघर्षरत है और इन युवाओं की बात को माना जाना चाहिए। आपके पास हफ्ते भर का टाइम है, आप इस पे जो फैसला लेना लीजिए और उसके बाद अगर फैसला नहीं लेते हैं तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ फैसला लेगा। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे युवा साथी तो ये आमरण अनशन 13 दिनों से बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी तपस्या है और मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष है कि 13 दिन से जो अन्न जल जो त्यागा था, हम लोगों ने भी आंदोलन किए, हम लोगों ने भी आमरण अनशन किए, परंतु मेरा सबसे बड़ा जो आमरण अनशन था वो 7 दिन का था। परंतु राम भाई आज 13 दिन तक अगर टिके रहे तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी क्रांति जरूर लाएगा और ये बड़ी एक जीत है। तो सरकार को एक बार फिर से निवेदन भी करूंगा और फिर से एक बार चेताऊंगा भी कि हफ्ते भर के अंदर इस पर अपना प्रतिक्रिया दे, इस पे अपना डिसीजन दे, इन मांगों को माना जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हफ्ते भर बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ अपने फैसला लेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।